हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, कैनेडियन पप्पू के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों, जिसने हमारे यहाँ के पप्पू को बहुत बड़ा एक नेता बना दिया है। उसके सामने, कैनेडियन पप्पू के सामने हमें हमारा पप्पू चमत्कारी लगने लग गया। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, आपको पता है, आपसे ठीक 3 दिन पहले कनाडा की तरफ से जो इंडिया के हाई कमिश्नर जो वहां पे बैठे थे, हमारे संजय कुमार जी, कनाडा के अंदर में, उनको नोटिस गया कि आपको हमारे यहाँ पे जो निज्जर की मौत के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको उस पे भाग लेना पड़ेगा। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम आपसे पूछताछ करेगी। कोई भी कंट्री के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा एम्बेरेसिंग मोमेंट होता है। तो हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए थे एस जयशंकर साहब की टीम ने कह दिया कि भाई तुरंत आप इंडिया आ जाइए पूरी टीम के साथ में। और यहां से जो कनाडा के डिप्लोमेट्स बैठे थे दोस्तों, उनको बोल दिया कि तुम लोग निकलो, 19 अक्टूबर तक का लास्ट टाइम है, तुम लोग यहां से निकलो फुर्सत में पहली। और दोस्तों, उसके बाद में कनाडा हर जगह में आरोप लगा रहा था भारत पे कि भारत की सरकार लॉरेंस बिश्नोई के साथ में मिलके वहां पे निपटा रही है खालिस्तानी आतंकवादियों को, जो कि कैनेडियन सिटीजन्स है। सोचिए, मतलब उसने ये नहीं कहा कि खालिस्तानियों को मार रहे हो आप लोग। वो कह रहा है कैनेडियन पप्पू कि आपने कैनेडियन सिटीजन्स को मारा है। इंडियन गवर्नमेंट क्या कि थक गई है, पिछले 1 साल से बोल रही है कि तुम एक काम करो, हमें आप सबूत दो। तो सबूत तो दिए नहीं है। यहाँ पे भाई साहब एक कनाडा के डिप्लोमेट 2 मिनट के लिए मीडिया के सामने आके बोले हमने दे दिए भारत के गवर्नमेंट को जो सबूत देने थे, और हमने ये कहा है, लेकिन ठीक है, हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि हम सैंक्शन लगाएंगे। सोचिए, बात पप्पू कैनेडियन कहां तक कर रहा है कि सैंक्शन लगाने की भी हम सोचेंगे। इसने सोचा कि 5 आइव्स जो पार्टनर है इनकी सपोर्ट ले लूंगा। कनाडा, न्यूजीलैंड को बोल दिया, यूनाइटेड किंगडम को बोल दिया, यूएसए को बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी बोला था। खैर, ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्लोमेट्स है वो यहाँ पे बैठे हुए थे, हमारे एस जयशंकर साहब के साथ मिलके गए कल या परसों। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से बयान आता है कि इंडिया को कनाडा के अंदर जो जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन, इसमें पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। भाई, तू हमारा फूफा लगता है जो हमें बता रहा है कि हमें इंडिया को क्या करना चाहिए। हर जगह नाक बिड़ाने की कोई आदत है यार इन लोगों की। दूसरी बात, अब दोस्तों हुआ ये है कि कल भाई साहब आया कैनेडियन पप्पू मीडिया के सामने। उनकी वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, जो फॉरेन इन्वेस्टिगेशन कमिटी होती है उनकी, उनके सामने बयान दे दिए, बोल दिया कि नहीं, हमारे पास तो कोई पुख्ता सबूत ऐसा एज सच है नहीं, बट हाँ, हमारे इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे हमने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि आप लोग इन्वॉल्व है। सोचिए, आज के टाइम में ये कैनेडियन पप्पू, पता है दोस्तों, ये इसके वहां पे चुनाव हो जाए ना तो 19% का इसका बोल रहे हैं कि 19% तक की इसके जीतने के चांसेस है। मतलब इसके सामने एक ऑपोजिशन में अगर काली कुर्सी को आप चुनाव लड़वा दो तो काली कुर्सी 2/3 मतों से जीत जाएगी। ये घर से पनवाड़ी के दुकान भी जाता होगा ना वहां पे दोस्तों, तो भी मुंह छुपा के जाता होगा कि कहीं कोई देख लेगा तो गालियां दे देगा। यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है। इस कैनेडियन पप्पू को छोटे छोटे बच्चे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में। बड़े बुजुर्ग लेडीज सब मिलकर माँ बहन की गालियां देते हैं, क्योंकि कनाडा में आज की डेट में दोस्तों इतनी महंगाई है कि आदमी सोचता है कमाने के बाद मेरे पास रेंट के पैसे हैं या फिर पूरे महीने खाना पीना और बिजली के जो अभी गैस के चार्जेस, इंश्योरेंस के चार्जेस, इतने महंगे हेल्थ केयर के चार्जेस। दोस्तों, वहां पे कार्बन टैक्स भी लगाता है। ये बताइए, कैनेडियन पप्पू जो है हमारा, वो कार्बन टैक्स भी लगाता। पब्लिक वहां पे त्राहिमाम हो रही है, पागल हो गई है। बोलता भाई कल जाता है तो इसको आज निकालो। तो ये स्टंट भाई साहब ने इसलिए खेला था क्योंकि इनको प्रेशर बनाया जा रहा था खालिस्तानियों की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि इसने सोचा कि इंडिया पे आरोप लगा देते हैं, इससे क्या होगा, जो जगमीत सिंह की पार्टी है वो खुश हो जाएंगे। अगर समर्थन कर देते हैं तो इकट्ठा चुनाव शायद हम लोग लड़ ले, क्योंकि इस पप्पू को अभी नहीं पता कि इसके साथ ये वो तैरता हुआ ये ऐसी बोट में वो सफर कर रहा है कि इसके बोट पे, नाव पे कोई भी चढ़ेगा वो डूबना तैयार है। इसलिए जगमीत सिंह ने इलेक्शन आने से पहले भाई समर्थन छोड़ दिया।
जगमीत सिंह की जो पार्टी है दोस्तों, ये खालिस्तानी विंग ही है, उसकी पॉलिटिकल विंग है, सारे खालिस्तानी बैठे हैं। अब दोस्तों इस भाई साहब का उल्टा हो गया, जैसे ही उसने कल आके बयान दे दिया कि हमारे पास कोई सबूत है नहीं, हमने तो बस इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से, मतलब उसके ऊपर हमने, उनके बेसिस पे हमने भारत पे आरोप लगाए हैं, तो वहां की ऑपोजिशन पार्टी तो गालियां देंगी ही, साथ में उसकी खुद की पार्टी के लोग उसे मां बहन की गालियां दे रहे हैं। बोलते हैं रिजाइन दे दे अभी, कि अभी तूने जो ये किया है इंडिया के साथ में, ट्रेड खराब हो जाएगा अभी। तब ये बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो इंडिया के साथ टाइज खराब करना नहीं चाहते, ट्रेड तो हमारा जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, बस डिप्लोमेटिक टाइज में थोड़ी बहुत तंगी आई है, लेकिन हमने ये इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सच बताऊं दोस्तों तो इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हार्श हार्डकोर रवैया आएगा। इसने सोचा था ताने मारेंगे, इंडिया पे ब्लेम लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंडिया की तरफ से एक बयान आ जाएगा कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये वो। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया एक सॉफ्ट कंट्री है, ऐसा कोई स्टेप लेगा। लेकिन ये जो इंडिया की तरफ से तमाचा घूम के मारा है ना इस पप्पू को, इस पप्पू के साथ साथ में अंकल सैम को भी लगाया है, और जो कहता है ना कि गहरा राज्य डीप स्टेट, इनको भी पता चला है कि मस्करी मत करो इंडिया के साथ, जबरदस्ती का उंगली मत करने जाओ। आज खालिस्तानी लोग वहां पे हाईजैक कर लिया पूरा दोस्तों, कनाडा की पूरी एक नैरेटिव, जो कनाडा एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता था, वेस्टर्न कंट्री में कहा जाता था कि बहुत शांत कंट्री है, अपने लोगों के साथ में वो रहता है हमेशा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में इस ट्रूडो ने बर्बाद कर दिया 10 साल कनाडा के। आज दोस्तों स्थिति ये है कि कनाडा के अंदर में कोई स्टूडेंट पढ़ने जाता है ना, उसको 20 घंटे काम करने के लिए कहा जाता है कि तुम 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। वो बोलता है मेरी 20 घंटे की कमाई से पढ़ाई के खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर रहने वहने का खर्चा कैसे पूरा करूं। उसी बीच दोस्तों कल खेला एक और हो गया, इनकी जो स्टेट ओन्ड मीडिया होती है ना कनाडा की, स्टेट ओन्ड, सोचिए जिसको गवर्नमेंट पैसा देती है, जैसा हमारे इंडिया में क्या है दूरदर्शन है, वैसे इनके वहां पे स्टेट ओन्ड एक CWS वैसे कुछ है इनके पास मीडिया। तो इन्होंने क्या किया, पन्नू को प्लेटफॉर्म दिया। अब पन्नू वहां पे जाके बोलता है कि 2 से 3 साल से हमारे डायरेक्ट बात हो रही है ट्रूडो के साथ मेरी, और मैंने ही ये सब इनपुट ट्रूडो को दिया था। सोचिए अमेरिका कनाडा का साथ देता है कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, मतलब कोई भी सिटीजन्स को आप अगर इंडिया की तरफ से कोई आके मार रहा है तो ये गलत है। भाई ओसामा बिन लादेन को तू पाकिस्तान के अंदर फिर जाके कैसे मार लिया तूने? पहली बात तो इंडिया ने किया नहीं है, किया है तो तेरे पास सबूत नहीं है। इंडिया बोल रही है सबूत लाओ फिर आरोप लगाओ, तुम लोग को वो करना नहीं है। तो पन्नू ने इसकी और पोल खोल दी। अब अमेरिका और न्यूजीलैंड, जिसको ये कॉन्फिडेंस में लिया था कैनेडियन पप्पू ने इतने दिनों से, 3-4 दिनों से, यूनाइटेड किंगडम जो बयानबाजियां दे रहा था, इन सब ने मिलकर पप्पू की गुद्दी पकड़ी कि इधर आ तू, साले तू खुद जाके हक दिया तूने पूरे वर्ल्ड के सामने, अब तू किस मुंह से आरोप लगाएगा इंडिया पे? और हमारे यहाँ पे भी बैठे हैं MEA में एक से एक धुरंधर है, एस जयशंकर साहब की टीम। दोस्तों ये पहला ऐसे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को ऐसे मिले हैं जो भाई मौका नहीं छोड़ते हैं, तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी करके खरी खोटी सुनाई कनाडा को। ये देखो पप्पू साहब अपने मुंह से बयान कर रहे हैं कि सबूत नहीं दिया, किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं? अभी दोस्तों कैनेडियन लोगों को जो है, उनकी ऑपोजिशन पार्टी और जो इस पप्पू की पार्टी के लोग, उनको डर है कि इंडिया के साथ जो इनके ट्रेड टाइज है वो खत्म ना कर दे भारत की सरकार। $8.5 बिलियन का टोटल ट्रेड है कनाडा के साथ में इंडिया का, इसमें 8.6 टू बी प्रिसाइज, जिसमें से दोस्तों क्या है 3.6 का हम लोग उसको माल बेचते हैं, वो 4.5 से ज्यादा बिलियन डॉलर का माल हमें बेचता है। मतलब 10 रुपए का माल अगर हम उनके बेचते हैं तो वो 15 रुपए का बेचता है। आज अगर इंडिया ट्रेड खत्म कर देना उनके साथ, लाले पड़ जाएंगे, उनकी ऐसी ही हालत खराब है, उनकी एक कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा। अभी एक और वो आर्मर्ड व्हीकल है उनका, आई थिंक आर्मर्ड व्हीकल है, कनाडा का नाम भूल रहा हूं मैं दोस्तों, तो उसकी भी डील अभी झूल रही है। इंडिया ने जो ऑर्डर दिए थे ना
उसकी भी डील अभी हैंग होल्ड हो गई है, होल्ड पे। तो कनाडा के लोग अभी समझ रहे हैं, उनके ऑपोजिशन पार्टी तो मां बहन की गालियां दे रही है, उनकी पप्पू की खुद की पार्टी गाली दे रही है। दोस्तों आज की डेट में अगर इलेक्शन होता है तो 19% जीतने के खाली चांस है इसके, और ये इसको पता है। ये क्या कर दिया इसने पता है आपको, सुमड़ी में गुमड़ी। ये सोच रहा था कि मैं इंडिया पे आरोप लगाऊंगा तो वो खालिस्तानी जो पॉलिटिकल विंग है जगमीत का, वो सपोर्ट कर देगा। और वो बंदा भी आया था मीडिया के सामने, मीडिया के सामने आके बोल रहा है इंडिया को तो बैन कर देना चाहिए, इंडियन पूरी प्रोपागेंडा कर रहा है। आरएसएस का भी नाम, अब सोचिए आरएसएस को बीच में घसीट रहा है, तो सबको पूरे वर्ल्ड को पता चल रहा है भाई तेरी प्रोपागेंडा मशीनरी चल रही है तेरे पीछे ही, उसकी औकात नहीं है बोलने की। जाट भर के उसके सीट आते हैं टोटल 2 या 4 5 10 15, और क्या। तो उसमें ये भाई साहब पूरे वर्ल्ड के सामने मीडिया में आके बोल रहे आरएसएस का हाथ है। सोचो, पहले तो बात है दोस्तों, ये पन्नू भी आके यही बोल के गया, आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी जो स्टेट ओन्ड मीडिया में बैठ के, कि मेरे ट्रूडो के साथ 2-3 साल के संबंध है, मैं उसको इनपुट देता हूं, वो वैसे वैसे करता है। और साथ में यही कहा कि पूरे जितने भी इंडियंस हैं कनाडा के अंदर, सोचिए कितनी खतरनाक बात कही है उसने, कि जितने भी इंडियंस हैं आज कनाडा के अंदर में उन सबको भगाओ, ये सब कनाडा को अपना कंट्री नहीं मानते। तो इस खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू का हिसाब अज्ञात वीर कोई ना कोई दुनिया में तो देख रहा होगा कहीं ना कहीं। ये उड़ रहा क्यों है पता है, इसको पता है, इसको पालने वाला अंकल सैम की जो टीम है ना, सीआईए का एजेंट ये है। कब तक सीआईए इसको यूजफुल इडियट की तरह यूज कर रही है आपको पता है। जिस दिन सीआईए का मकसद पूरा हो गया ना, जैसे चाय से मक्खी खींच के निकालता है ना दोस्तों उठा के, उसी तरह इसको भी उठाइए, फिर ये कहां जाएगा। तो एनीवे ये टोटल माजरा है अब तक का कनाडा के साथ में। अब कनाडा की बोलती मतलब पोल खुल चुकी है, बोलती बंद। अब इसके सामने मुझे नहीं लगता अब जो डैमेज हुआ है वो अब कोशिश करेगा इधर उधर से। अब आने वाले टाइम में 23-24 तारीख को दोस्तों ब्रिक्स की समिट होने वाली है, पूरा वर्ल्ड अभी उसको देख के और उसमें टेंस्ड है कि क्या होने वाला है। अगर कहीं से ब्रिक्स की पूरी समिट के अंदर ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलके अगर एक कॉमन करेंसी बना दी आपस में ट्रेड करने के लिए, तो लिख के रख लीजिए आप, अंकल सैम की पतलून उतरनी पक्की है। वहां पे सऊदी अरेबिया भी पेट्रो जो डॉलर बॉन्ड है ना वो साइन नहीं कर रहा। 50 साल का तेल जब निकला था सऊदी अरेबिया में, यूएई में, तब ये डॉलर पे ट्रेड करेंगे, ये साइन हुआ था 50 साल के लिए, और वो करार खत्म हो चुका है। सऊदी अरेबिया अभी टाइम ले रहा है। अगर ब्रिक्स अपनी एक करेंसी बना लेता है, अगर सऊदी अरेबिया भी आ जाता है उसमें, जो कि सऊदी की तरफ से इंटरेस्ट है ब्रिक्स ज्वाइन करने का, ब्रिक्स ज्वाइन करने का दोस्तों आज की डेट में कहा जा रहा है 30 से 35 कंट्रीज है, जिसमें छोटे और बड़े मिला के हैं। वो कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहती है, और अगर ब्रिक्स ने अपनी करेंसी निकाल ली और ये कंट्री सब आ गए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने में इसको कोई नहीं रोक सकता आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में। और डॉलर का क्या होगा ये आप सोच लीजिए। और अमेरिका अभी इसी चीज से डरा हुआ है। एनीवे आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, नया चैनल है आप सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग ग्लोबल न्यूज कवर करते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ में हम लोग देश के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसको भी कवर करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।